हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैथ के टॉपिक पढ़ रहे थे हम और हमारी पाइप एंड डेक वाली क्लास चल रही थी, जिसकी एक क्लास हमने पढ़ ली थी। आपने वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो क्लास ज़रूर देखें। आज हमारी पाइप और टैंक की ये दूसरी क्लास होगी। तो दोस्तों, तरीका हमारा पढ़ने का वही है, उसी तरीके से हम पढ़ रहे थे। एज का टॉपिक हमने पढ़ा, टाइम एंड वर्क का पढ़ा, और आज हम ये पाइप एंड टैंक की दूसरी क्लास को पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, मैं सवाल करवाता हूँ, ये लगभग एग्जाम में आए हुए सवाल है। इसी तरीके एग्जाम अगर आज एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आपने पेपर दिया हो तो आपको पता होगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सवाल हमारा पहला सवाल है, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। दो निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी को तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए, खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये इसने पूछा है। चलो दोस्तों, कर लेते हैं इसको। देखो, एक पाइप है, वो खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। यानी पहला पाइप है, उसका काम क्या है, 3 घंटे में टंकी को भरता है। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि दो निकासी पाइप लगे हुए हैं। निकासी पाइप मतलब टंकी को खाली करने का काम है। दूसरा पाइप और तीसरा पाइप, ये क्या, पहला तो करता है 6 घंटे में उसको खाली करता है, दूसरा है उसको 10 घंटे में खाली करता है। तो मैंने आपको बताया था कि खाली करना नाम आ जाए तो आप क्या लगाओगे, उनके आगे माइनस का चिन्ह लगाओगे, जिससे हमें पता रहे कि ये खाली करने वाले पाइप है। आगे हमारा वही तरीका है, इनका एलसीएम लो, कितना आ जाएगा बोलो, टोटल काम कितना आ जाएगा, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20, 30 आ जाएगा। 30 में 3 का भाग भी चला जाएगा और 6 का भी चला जाएगा, तो ये आ गया 30 इनका एलसीएम। आगे इनकी स्पीड निकालो, 3 एकम 3, पहले पाइप की स्पीड आ गई 10, 6 पंजो 30, दूसरे पाइप की स्पीड आ गई 5, तीसरे पाइप की 10 3 30, तीसरे पाइप की स्पीड आ गई 3। वही है, माइनस का चिन्ह इनके आगे जरूर लगाना है, क्योंकि इनकी काम करना क्या है, इनका खाली करने का। अब आगे जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, उत्तर अपना आ जाएगा। ये कह रहा है, यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखो, तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। खाली टंकी, टोटल काम कितना है हमारा, 30 है, ये करवाना है। तीनों एक साथ चलेंगे, पहला पाइप, दूसरा पाइप प्लस में तीसरा पाइप, तीनों की मिलाकर स्पीड इनके बटे में लगा दो, उत्तर आ जाएगा। अब देखो, पहला भाई जोड़ लो चाहे इनको, 10 में से 10 में -5 तो 5 बच के, फिर 5 में से -3 तो 2 बच गए, तो इनकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 2। यानी तीनों एक साथ चलेंगे तो 2 की स्पीड से टंकी भरेगी। या फिर ऐसे समझ लो, 10 से की स्पीड से पहला पाइप है वो टंकी में पानी डालेगा, बाकी 2 पाइप, एक 5 की स्पीड से पानी निकालेगा, एक 3 की स्पीड से, कुल मिलाकर 8 की स्पीड से पानी बाहर निकलेगा। 8 की स्पीड से पानी बाहर निकलेगा, 10 की स्पीड से टंकी में पानी डलेगा। तो कैलकुलेशन क्या होगी यहाँ पर कि 2 की स्पीड से टंकी में पानी डलेगा। तो यहाँ से काट लो, 2 से कट जाएंगे 15, तो 15 घंटे में टंकी भरेगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर रहेगा। यानी खाली टंकी को भरने में अगर तीनों पाइप एक साथ चलेंगे तो 15 घंटे लगेंगे उसको खाली टंकी को भरने में। ये हमारा तरीका था करने का। ठीक है दोस्तों, आपको आ गया होगा समझ में। आगे देख लेते हैं अगला सवाल। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हो। अगला सवाल हमारा, एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से भरता है। दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरे तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। 2 पाइप है, पहला पाइप और दूसरा पाइप। ये कह रहा है कि एक पाइप अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से भरता है, यानी ये 1 की स्पीड से भरता है तो ये 3 की स्पीड से भरता है। ये आगे इनकी स्पीड का अनुपात आ गया, डायरेक्ट सीधा ही दे दिया अगले ने। इनकी काम करने की जो रफ्तार है वो क्या है, 3 गुना, तो ये 1 है तो ये 3 गुना हो गया। कह रहा है कि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरे। दोनों मिलकर कितने मिनट में भरते हैं, 36 मिनट में भरते हैं। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे कि कुल काम निकालें,
कुल काम, या फिर हम इसको बोल देते हैं कि यहाँ पर वो टंकी, कुल टंकी कितनी है, दोनों मिलकर करें तो 36 मिनट लगते हैं। दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों को मिलाकर करवाओ, 3 और 1 किस स्पीड से काम होगा, 4 की स्पीड से होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 और 4 तिया 12 13 14, 144 मिनट लगेंगे। अगर दोनों कुल काम यानी दोनों मिलकर टंकी को भरेंगे तो 144 मिनट में टंकी, सॉरी ये मिनट नहीं है, टोटल काम आ गया हमारा। कुल काम कितना है, 144 काम करवाना है। आगे बात समझ में। अब ये कह रहा है तो धीमी गति वाला पाइप, देखो धीमी गति वाला जिसकी स्पीड कम है वो धीमा काम करेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो तेज काम करेगा। तो ये कह रहा है कि धीमी गति वाला खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो टोटल टंकी हमारी कितनी आ गई, 144 आ गई। अब धीमी गति वाले से भरवाना है, धीमी गति वाला पाइप कुल कितना काम करवाना है, 144 काम करवाना है। धीमी गति वाले पाइप की स्पीड कितनी है, 1 की, तो ये आ जाएगा आपके 144 मिनट लगेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर रहेगा। 144 मिनट है, क्या है 144 मिनट। अब 144 मिनट है, उत्तर में ये मिले तो ठीक है, वरना इसको आगे सोल्व करेंगे। तो 144 मिनट में कितने घंटे और मिनट बनती है, देखो 60 मिनट का 1 घंटा, और 60 दूनी 120, यानी 2 घंटे तो ये हो गए 120 मिनट, 2 घंटे तो ये आ गए 120 हो गए। बाकी कितने बच गए, 24 मिनट और बच गए। तो 2 घंटे 24 मिनट में पूरी टंकी है वो उसको धीमी गति वाला पाइप भर देगा। तो ये आपके आंसर है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है गणित, अगर आप इसको सही तरीके से अगर पढ़ते हो तो। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और कर लेते हैं अगला सवाल। कुछ नहीं है, एक बार समझ में आने के बाद बहुत आसान है। अगला सवाल हमारे सामने, 2 नल पी तथा क्यों किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। तो क्यों टंकी को भरने में कितना समय और लेगा। 2 नल है, पी और क्यों। ठीक है, एक तो 12 मिनट में भरता है और दूसरा है 15 मिनट में भरता है। दोनों का काम भरने का है, ये भी भरता है ये भी भरता है, खाली करने का काम नहीं है, तो माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। यहाँ से इनकी स्पीड निकालें, कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 45 60 आ जाएगा। 12 पंजो 60, 15 चौक 60। पी की स्पीड काम करने की 5 की है, क्यों की स्पीड काम करने की 4 की है। अब तो मेरे ख्याल आपको ये चीज़ें दिमाग में बैठ गई होगी। अब ये कह रहे हैं कि दोनों को साथ खोला जाता है, लेकिन 3 मिनट बाद पी को बंद कर। देखो 3 मिनट तक पी प्लस क्यू ने 3 मिनट तक किया काम। कितना काम करेंगे, पी और क्यू मिलकर करेंगे तो किस स्पीड से काम होगा, 5 + 4 9 की स्पीड से काम होगा। कितने मिनट तक कर रहे हैं, 3 मिनट तक, तो कितना काम कर देंगे, 27 काम कर देंगे, यानी 27 भाग है वो 60 में से भर देंगे। आ गया दोस्तों समझ में। ये कह रहे 3 मिनट बाद पी को बंद कर दे, 3 मिनट बाद पी को बंद कर दे। अब यहाँ से पी को बंद करेंगे, अब काम पर लगेगा कौन, क्यों ही लगेगा। 27 भाग तो ये भर चुके हैं, टोटल बच गया कितना पीछे, 60 में से कम कर लो, टोटल हमारा ये है। तो शेष बचा 60 - 27 बराबर 33 हो गया। ये बचा, ये किसको करना पड़ेगा, पी तो चला ही गया है, तो क्यों करेगा ये काम, क्यों करेगा। ये है बचा हुआ काम, क्योंकि स्पीड कितनी है 4 की, तो ये इस स्पीड से इस काम को देखो कितने मिनट में कर देगा। 4 8 है 32, कितना बच गया 1, तो भाग कितने का दे रहे हैं 4 का, तो 8 से ही 1/4 मिनट में क्यों है वो इस काम को कंप्लीट कर देगा। यानी खाद जो टंकी है वो बच गई है, जिसका 27 भाग भर चुका था, 33 भाग बाकी है, उसको 4 की स्पीड से 8 से 1/4 मिनट में भर देगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को करते हुए चलेंगे। अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया है तो पाइप और टैंक तो आप मानो आपने उसके साथ ही पढ़ लिया है, इसमें कुछ अलग भी नहीं है। बस एक चीज़ करनी है कि खाली नाम आ जाए तो आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, कैलकुलेशन फिर माइनस के हिसाब से करनी है, बाकी बहुत आसान है। टाइम एंड वर्क आपने नहीं पढ़ा तो मैंने उसकी वीडियो 5 क्लासेस उसकी डाल रखी है, हर टाइप के मैंने सवाल करवा रखे हैं।
लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है। आपने वो क्लास नहीं देखी है तो घर पे वो क्लास ज़रूर देखी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल और देख लेते हैं आगे। अगला सवाल हमारे सामने, दो नल ए तथा बी क्रमशः टंकी को 20 मिनट व 24 मिनट में भरते हैं तथा तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट टंकी खाली करता है। तीसरे नल का काम क्या है? टंकी को खाली करना। यदि ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 मिनट में भरती है। ये पूछ रहा है कि टंकी की धारिता बताओ, यानी टोटल टंकी में कितना पानी आ सकता है। टंकी कैपेसिटी बतानी है गैलन में। कर लेंगे इसको। इसका इस टाइप का एक सवाल मैंने पहली क्लास में करवाया भी था, वही सेम सवाल है। दो नल है ए तथा बी क्रमशः टंकी को, देखो एक तो नल है ए है, एक है बी। ये तो 20 मिनट में भरता है, तो दूसरा है ये 24 मिनट में भरता है। तीसरा नल सी खाली करता है। सी का काम क्या है? यानी नल सी है वो क्या करता है? खाली करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 मिनट में भरती है। यानी तीनों को एक साथ खोलें, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ चले तो क्या होता है? टंकी 15 मिनट में भरती है। आ गया दोस्तों समझ में? वही है, क्या निकालेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे, टोटल काम निकालेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि सी का काम क्या करना है? खाली करने का। सी यहाँ पर लगा हुआ फिर भी टंकी भर रही है तो माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। वही इनका एलसीएम ले लो तो 60 120 आ जाएगा, 20 120 आ जाएगा, 20 ठीक है 120, 24 पंजो 120 और 15 आठी 120। ए की काम करने की स्पीड 6 की, बी की काम करने की स्पीड 5 की, ए बी सी तीनों की स्पीड 8 की है। ये कह रहा है कि टंकी की हमें धारिता बतानी है। ये कह रहा है कि नल सी 3 गैलन प्रति मिनट टंकी खाली करता है। तो पहले निकालो कि अकेला सी पूरी भरी हुई टंकी को कितने मिनट में खाली करेगा। तो सी की स्पीड से ही अपने को टोटल टंकी हमारी कितनी 120 है। सी की स्पीड कैसे निकलेगी? यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पर ए बी सी तीनों की स्पीड 8 की है, ए की स्पीड 6 की, बी की स्पीड 5 की। यानी यहाँ से ए कितना है? 6 है, बी कितना है? 5। देखो यहाँ से 6 और 5 11 घटा देंगे इस तीनों में से तो सी बच जाएगा ना? बच जाएगा। यानी 8 में से क्या घटाना है आपको? 11 घटाने हैं। तो 8 में से क्या घटाने हैं अपने को? 6 और 5 11, तो क्या आ जाएगा? माइनस के 3। माइनस का चिन्ह अपने को ये बता रहा है कि खाली होगी किस स्पीड से? 3 की स्पीड से। यही हमारा सवाल सी का काम क्या था? खाली करने का। ठीक है दोस्तों, अब सी कितनी देर में खाली करेगा? तो सी से टोटल कितना है? 120 है टंकी, 3 की स्पीड से वो खाली करेगा तो 3 चौके 12, यानी 40 मिनट में पूरी टंकी वो खाली कर देगा। अकेला नल सी 40 मिनट में भरी हुई टंकी को खाली कर देगा। आगे बात समझ में। अब देखो ये कह रहा है कि हमें धारिता बतानी, ये नहीं बताना है कि अकेला। पहला सवाल तो इसके अंदर ये बनता है कि अकेला सी कितनी देर में खाली करेगा। अगर ये पूछे तो आपका आंसर आएगा 40। ठीक है, ये पूछा है कि टंकी की धारिता बताओ, हम इसको धारिता बतानी है तो धारिता बता देंगे। देखो ये कह रहा है कि नल सी 3 गैलन प्रति मिनट, हर मिनट में 3 गैलन पानी बाहर निकालता है। हर मिनट में 3 गैलन पानी बाहर निकालता है। 3 गैलन पानी बाहर निकालता है हर मिनट में। तो टोटल 40 मिनट में वो पूरी टंकी खाली कर देता है। तो 40 मिनट में कितना पानी बाहर निकाल देगा? 4 × 12 120 गैलन पानी है वो 40 मिनट में बाहर निकाल देगा। ये इसने पूछा था, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इन सवालों को सोल्व करेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। आपके पास कोई किताब होगी इसके अंदर क्वेश्चन दिए हुए होंगे, आप उन सवालों को जरूर सोल्व कीजिए। मैथ कैलकुलेशन सिर्फ प्रैक्टिस का काम है और कुछ भी नहीं है इसमें। अगला सवाल है, किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे, 3 से 1/2 यानी 3.5 घंटे लगते हैं। बताओ अकेला छेद भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा।
ये हमारा सवाल है। तो कर लेते हैं इसको। एक टंकी को विद्युत पंप यानी कोई विद्युत पंप यानी मोटर लगी हुई है उसमें, जिसका काम क्या है वो 3 घंटे में टंकी को भर देता है, परंतु छेद के कारण इसे भरने में 3.5 लग जाए। अब टंकी है, मान लो ये एक टंकी है, अब उसके अंदर यहाँ छेद है, केवल नल चले ऊपर से तो कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे लगते हैं। लेकिन छेद में से पानी रिसता है यहाँ से, तो इस छेद की वजह से क्या होता है कि टंकी को भरने में 3.5 घंटे लग जाते हैं। यानी नल परस छेद दोनों एक साथ काम करे तो घंटा काम कितनी देर में होता है? 3.5 घंटे में। अकेला नल चले तो 3 घंटे में काम होता है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं क्या कि विद्युत पंप प्लस छेद दोनों मिलकर काम करे तो कितना होता है? 3.5 घंटे में। 3.5 घंटे, देखो भिन्नों को अगर आपको सोल्व करना नहीं आता मैं बता देता हूँ। 3.5 घंटे, इसको भिन्न में सोल्व करो। कैसे करेंगे? 3 दूनी 6, ऊपर वाली संख्या जोड़ो 7, 7/2, 7/2 का मान कितना होता है? 3.5 ही होता है। तो विद्युत पंप यानी मोटर और छेद दोनों साथ काम करें तो 3.5 घंटे में टंकी भरती है। फिर भी तो माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, वही हमारा तरीका है। क्या लेंगे? इनका एलसीएम। ये टोटल कम टंकी है, टंकी कितनी है या फिर टोटल काम कितना है। तो देखो जब भी बटे में संख्या हो, देखो ये सवाल सही आ गया। टाइम एंड वर्क में भी कभी ऐसी सिचुएशन बने कि संख्या बटे में आ जाए तो एलसीएम कैसे लेंगे? देखो बटे वाली संख्या उसको तो आप भूल जाओ। 7 और 3 और 7 को देखो, 3 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा? यानी ऐसी संख्या जिसमें 3 और 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो 21 होगा। गुणा कर दो, 7 3 21। अब लिखो 3 7 21। विद्युत पंप यानी मोटर की स्पीड कितनी आ गई? 7 की। अब यहाँ से करो 7 का भाग दो इसमें, 7 3 21, 3 बार जाएगा, उस 3 को यहाँ 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6। तो विद्युत पंप और छेद दोनों की काम करने की स्पीड कितनी आ गई? 6 की आ गई। आगे बात समझ में? कुछ नहीं है, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है। यहाँ से क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या भाग दो, 7 में 21 में 7 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, उस 3 को नीचे वाली संख्या से गुणा करो, 3 दूनी 6। हो गया हमारा काम। ये कह रहा है कि बताओ अकेला छेद भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। काम टोटल कितना हमारा? 21 है। किससे करवाना है? केवल छेद से करवाना है। देखो विद्युत पंप की स्पीड कितनी है? 7 की। विद्युत पंप प्लस छेद की स्पीड कितनी है? 6 की। यानी विद्युत पंप की स्पीड यहाँ से मैं 7 लिख सकता हूँ क्या? देखो दी हुई है। यानी यहाँ से इस 6 में से 7 को घटा देंगे तो छेद बच जाएगा। यानी छेद की स्पीड कितनी आ गई? 6 में से ऊपर वाली घटा दो, यानी -1। ठीक है दोस्तों, ये छेद की स्पीड। टोटल काम कितना है हमारा? 21। किससे करवाना है? छेद से करवाना है। क्या स्पीड है छेद की? -1 की। माइनस बता रहा है कि छेद का काम खाली करने का, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 21 मिनट में छेद है वो टंकी को खाली कर देगा। ये आपका आंसर है, यही इसने पूछा था। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करेंगे। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगला सवाल हमारे सामने, 3 नल है ए बी व सी, टंकी को क्रम से 12 घंटे 15 घंटे और 20 घंटे में भरते हैं। यदि ए सदैव खुला रहे तथा बी व सी को 1-1 घंटे बारी बारी खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। वही है 3 नल है ए बी सी। इतना काम करना कि 12 घंटे 15 घंटे और 20 घंटे में भरते हैं। तो वही तरीका है, भरने का काम है तो माइनस नहीं लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम इनका 60 आ जाएगा। 12 पंजो 60, 15 चौक 60, 20 तीय 60। आगे इनकी काम करने की स्पीड ये कह रहे हैं कि नल ए है ये तो ओपन ही रहे, नल ए तो ओपन ही रहे, लेकिन बारी बारी से 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बी को खोल दे, फिर एक बी को बंद करके फिर 1 घंटे सी को खोल दे। तो देखो काम किस तरीके से होगा। तो हम निकालते हैं कि 1 घंटे में हुआ काम, 1 घंटे में हुआ काम, कितना काम होगा 1 घंटे में? देखो ए तो खुला ही है, यानी 5 की स्पीड से तो काम हो ही रहा है। अब 1-1 घंटे से बारी बारी से बी सी को खोलते हैं। पहले ए के साथ बी को खोलो तो कितनी इस बी की स्पीड जुड़ जाएगी इसमें?
4 की स्पीड, तो कितना काम हो गया, 9 काम हो गया। आगे बात समझ में, 1 घंटे में। फिर अगला 1 घंटा, अगला 1 घंटा, अगला 1 घंटा में हुआ काम कितना होगा, ये तो खुला ही है। अब बी को बंद कर दिया है, किसको चालू किया है, सी को, तो 5 + 3 कितना काम होगा, 8 काम होगा। आगे बात समझ में, वही है एकांतर वाला। तो 1 घंटा, तो ये 1 घंटा तो कुल 2 घंटे में हुआ काम कितना काम होगा, 9 और 8 17 काम हो गया। टोटल टंकी है कितनी हमारी, ये है 60, ये भरनी है। तो मैंने आपको यहाँ इस क्या बताया था कि यहाँ से हम जंप लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, काम हमने कितना करवाना है, 60 करवाना। तो 17 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि 60 के लगभग करीब पहुंच जाए। तो आप कहोगे 3 से गुणा कर दे, 17 3 51, और 17 4 करें, 17 चौक 68, ज़्यादा चला जाएगा तो 3 से गुणा करो। बैलेंस करने के लिए समीकरण को फिर यहाँ से भी 3 से भी गुणा करेंगे। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि 3 दूनी 6 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 17 3 51 काम हो जाएगा। अब घंटा कौन सा आएगा, अगला 7वां घंटा आएगा। 7वें घंटे में कौन काम करेगा, देखो अगले घंटे में ए और बी काम करेंगे, कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। तो 51 + 9 ये कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। तो ये आपका आंसर, 7 घंटे में पूरी टंकी है वो भर जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही हमारा तरीका था करने का। इस तरीके से हम सवालों को, वही है एकांतर वाला, बस यहाँ नाम नल और टंकी आ गए, वहाँ दिन थे तो वहाँ घंटे आ गए। बाकी तरीका हमारा वही है करने का, सवाल भी वही है, तरीका भी हमारा वही है। तो इस तरीके से देखो हम दोस्तों मैथ को पढ़ रहे हैं अब तक, और आगे भी ऐसे पढ़ते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और पढ़ते रहिए मेरे साथ मैथ को आसानी से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।